आज बेटा जी हम डिस्कस करने वाले हैं सीएफएस की सारी एडजस्टमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, 6-7 एडजस्टमेंट्स हैं। आज वो हम सारी एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 1 फर्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का टाइप ए हम डिस्कस करेंगे, दैट इज विदाउट एडजस्टमेंट। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन है तो क्या इफेक्ट आता है उसका, आप उसे ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करते हो। कौन से बैलेंस को? करंट ईयर के बैलेंस को। करंट ईयर के बैलेंस को आप प्रोविजन मेड मानते हो। करंट ईयर के बैलेंस को आप प्रोविजन मेड मानते हो एंड प्रीवियस ईयर के बैलेंस को आप टैक्स पेड मानते हो। और टैक्स पेड को कहाँ डालते हैं? टैक्स पेड को ऑपरेटिंग के लास्ट में, इन्वेस्टिंग के बिल्कुल ऊपर, ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस करते हैं। ठीक है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया हुआ है और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो करंट ईयर के बैलेंस को आप प्रोविजन मेड मानते हैं, उसको ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं एंड प्रीवियस ईयर के बैलेंस को आप टैक्स पेड मानते हैं एंड उसको आप ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस करते हैं। बट टाइप बी, अगर आपको एडजस्टमेंट दी हुई है देन अकाउंट बनता है। यहाँ पे बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? लायबिलिटी है, तो आप ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे डालते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बीडी इज ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को आप यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, एंड क्लोजिंग बैलेंस को आप यहाँ पे डालते हैं, टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग ईयर का बैलेंस यहाँ डालते हैं, प्रीवियस ईयर को, और करंट ईयर का बैलेंस यहाँ डालते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद अगर आपको एडजस्टमेंट्स में टैक्स पेड दिया हुआ है तो टू बैंक के नाम से टैक्स पेड यहाँ डालेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर से आपके पास यहाँ पे बाय प्रोविजन आ जाएगा। और अगर आपको बाय प्रोविजन दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर से टैक्स पेड आ जाएगा। अगेन टैक्स पेड कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस, और ये जो प्रोविजन बनाएंगे ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट में ऐड। ठीक है। इसके बाद दो बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रोपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड हमेशा बेटा प्रीवियस ईयर पे होता है और इंटरिम डिविडेंड हमेशा करंट ईयर पे होता है। प्रोपोज डिविडेंड में आपको हमेशा 2 साल के बैलेंसेस दिए होंगे, बट आपको कौन सा बैलेंस लेना है? प्रीवियस ईयर का बैलेंस लेना है। इसका इफेक्ट क्या होता है बेटा? ऑपरेटिंग में, दोनों इफेक्ट कॉमन है, ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट में ऐड एंड फाइनेंसिंग में माइनस, एंड फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेट अकाउंट की एडजस्टमेंट। 3 एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस कर ली, प्रोविजन फॉर टैक्स की, प्रपोज डिविडेंड की एंड इंटरिम डिविडेंड की। फोर्थ एडजस्टमेंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। बेटा जैसे कि नाम आपको स्टेट कर रहा है कि ये एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बीडी एंड यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी। चलो, अब आपको जैसे एडजस्टमेंट में स्टेटेड होगा, सेल हो रही है अगर मशीनरी या लैंड तो यहाँ डालेंगे बाय बैंक में, दिस इज सेल। ठीक है, दिस इज सेल। कहाँ जाएगी ये सेल? इन्वेस्टिंग में प्लस। अगर डेप्रिसिएशन लग रही है, अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी आपको एडजस्टमेंट में 2 डेप्रिसिएशन दी होती हैं, एक जो पहले लग चुकी है एंड एक जो इस साल लग रही है। जो इस साल लग रही है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, जो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन जो लग चुकी है वो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प करेगी, उसको आपको यहाँ पे नहीं डालना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर की डालनी है। एंड बाय P&L, अगर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ बच रहा है तो बेटा ये लॉस है। लॉस ऑपरेटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में प्लस होगा, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के नीचे प्लस होगा। राइट, यहाँ पे क्या क्या आता है बेटा? यहाँ पे टू बैंक से परचेज आता है। ठीक है, परचेज कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग में माइनस। ठीक है, हम सामान खरीदेंगे, एसेट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। एंड अगर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ बच रहा है, अगर गेन है तो गेन ऑपरेटिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में माइनस होता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस होता है। ठीक है, ये नॉर्मल अकाउंट है, ये टाइप 1 है, इसका टाइप ए है। टाइप बी में आपको क्या करना है? टाइप बी में बस एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका बैलेंस आपको दिया होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब ये भी लाइबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड यहाँ पे आता है टू बैलेंस सीडी। जितना डेप्रिसिएशन आपने मशीनरी को बेचते टाइम यूज करा है
वो आप यहाँ पे टू मशीनरी के नाम से डालते हो, ठीक है। एंड जो इस साल करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लग रहा है वो यहाँ पे हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आपको मिलता है। जब आपको ये वाला अकाउंट बनाना होगा तो आपको ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं डालना, फिर ये वाला डेप्रिसिएशन डालना है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपने बनाया अलग से, तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन आपके पास आया बैलेंसिंग फिगर से, वो आपको ऑपरेटिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में डालना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, अगर आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हो तो कहा जाता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से प्लस एंड फाइनेंसिंग में माइनस, ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ रेयर आइटम्स हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में ऐड होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होता है, डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली माइनस होता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी फाइनेंसिंग में जाता है। इंक्रीज हो रहा है तो ऐड, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, ठीक है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ रेयर आइटम्स है जो आपको ध्यान रखनी है। ये हमारी कैश फ्लो की सारी एडजस्टमेंट्स थी। एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो कैश फ्लो जब आप करेंगे एडजस्टमेंट्स के साथ तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ साथ हम कैश फ्लो का फॉर्मेट भी एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि कैश फ्लो स्टेटमेंट की पूरी रिवीजन कंप्लीट हो जाए।